अध्याय 87 प्रशिक्षण गुवान पैलेस। नकुल शॉ अपने घर लौट आए और उन्होंने नौकर से गर्म पानी का स्नान तैयार करने के लिए कहा ताकि वे अपना हड्डी मजबूत करने वाला पाउडर उसमें डाल सकें। ये हड्डी मजबूत करने वाला पाउडर उस दूसरे पाउडर के समान था जिसका उन्होंने पहले उपयोग किया था, बस यह उससे सैकड़ों गुना बेहतर था। मैंने सुना है कि हड्डी मजबूत करने वाले पाउडर का शरीर को मजबूत करने की तकनीकों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मेरी चांदी की दीवार तकनीक सिल्वर वॉल टेक्निक के लिए उपयोगी होगा। नकुल शॉ औषधीय जल में डूबने लगे। उबलता हुआ गर्म पानी सामान्य लोगों की त्वचा को आसानी से जला सकता था, लेकिन इसका नकुल शॉ के मजबूत शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। गुल्लू गुल्लू। अचानक पानी में बुलबुले उठने लगे और यह एक खिलते हुए फूल की तरह बैंगनी लाल रंग का हो गया। नकुल शॉ ने अपने शरीर में एक जलती हुई पीड़ा महसूस की जो धीरे धीरे उनके रक्त और मज्जा में रिस रही थी। कितनी शक्तिशाली दवा है। नकुल शॉ के माथे पर ठंडा पसीना आ गया, लेकिन वे चीखे नहीं। हड्डी मजबूत करने वाले पाउडर के पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार एक सामान्य 7वें रैंक के कल्टीवेटर को एक पैकेट को आधा आधा करके अलग अलग उपयोग करना चाहिए। नकुल शॉ को यकीन था कि उनकी चांदी की दीवार तकनीक एक शीर्ष स्तरीय शरीर को मजबूत करने की तकनीक थी, इसलिए उन्होंने इसके बजाय एक पूरा पैकेट इस्तेमाल किया। उन्हें नहीं पता था कि उनके शरीर को उनकी रहस्यमयी आंख ने बदल दिया था और वह एक बार में अधिक दवा सोख सकते थे। फह 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 फह। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख से गर्मी की फुसफुसाहट महसूस की जिसने उनके पूरे शरीर को ठंडा कर दिया और उन्हें दवा को तेजी से सोखने में मदद मिली। जिस मात्रा और गति से उन्होंने पाउडर को सोखा वह दूसरों की तुलना में कम से कम दोगुनी थी। यही वजह थी कि उन्हें लगा कि ये दवा बेहद शक्तिशाली और शुद्ध है। कुछ घंटों तक नकुल शॉ ने एक ऐसे दर्द को दबाए रखा जो एक सामान्य व्यक्ति को बेहोश कर देता। आधे दिन बाद उन्होंने आखिरकार उस दर्द को सहना सीख लिया। इस समय उन्होंने धीरे धीरे अपनी लौटती सांस तकनीक रिटर्निंग ब्रेथ टेक्निक को फैलाया, जिसने उन्हें दवा को और भी समान रूप से सोखने में मदद की। पूरे एक दिन और रात के बाद नकुल शॉ आखिरकार सारी दवा को अपने भीतर ले पाए, लेकिन उनके शरीर के अंदर अभी भी कुछ अवशेष बचे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह शरीर को मजबूत करने वाली एक कीमती वस्तु है। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उनकी चांदी की दीवार तकनीक में वृद्धि बहुत स्पष्ट थी। इससे पहले जब ये छठे स्तर पर पहुंच गई थी तो चांदी की दीवार तकनीक की प्रगति रुक गई थी। ये बिल्कुल वही था जो तीसरे गार्ड ने कहा था। पवित्र शरीर को मजबूत करने वाली तकनीकें सीखना आसान थीं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ती थीं ये और भी कठिन होता जाता था। यह नकुल शॉ के लिए अच्छा था कि उनके शरीर में रहस्यमयी बाईं आंख के साथ विलय से बदलाव हुआ था, जिसने दवा को सोखने की दर बढ़ा दी थी। हड्डी मजबूत करने वाले पाउडर के एक पैकेट का उपयोग करने के बाद नकुल शॉ ने अपने पास मौजूद अन्य संसाधनों के बारे में सोचा। एक सूर्य संचय गोली, सन गैदरिंग पिल, 3 रक्त संक्षेपण गोलियां, ब्लड कंडेंसिंग पिल्स और 2 ची भंडारण गोलियां, ची स्टोरेज पिल्स। रक्त संक्षेपण गोली शरीर को बेहतर बनाने में भी मदद करती थी। उन्हें लॉर्ड गुवान की कही हुई बात गहराई से याद थी कि मार्शल पद के 9 रैंक शरीर पर केंद्रित थे। ची भंडारण गोलियों का उपयोग किसी की आंतरिक शक्ति इनर स्ट्रेंथ को शुद्ध करने के लिए था और उन्होंने उन्हें अपनी लौटती सांस तकनीक के लिए खरीदा था। आखिरी सूर्य संचय गोली की कीमत 80,000 चांदी थी और यह उन लोगों की खेती को बढ़ा सकती थी जो यान कानूनों का प्रशिक्षण देते थे। शरीर, आंतरिक शक्ति, खेती। नकुल शॉ ने जो 4 चीजें खरीदी थीं वे तीनों पर केंद्रित थीं, जिसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद नकुल शॉ ने एक रक्त संक्षेपण गोली खाई जो शरीर को मजबूत कर सकती थी। इस गोली को पूरी तरह से सोखने में भी नकुल शॉ को 2 दिन से अधिक का समय लगा। इस गोली को लेने के बाद नकुल शॉ ने अपने शरीर और चांदी की दीवार तकनीक दोनों की शक्ति में वृद्धि महसूस की। अपनी योजना के अनुसार अगली जो गोलियां वे खाने वाले थे वे ची भंडारण गोलियां थीं। क्योंकि उनके शरीर की नींव बेहद मजबूत थी, नकुल शॉ ने महसूस किया कि उनकी आंतरिक शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। इससे उन्हें इस तथ्य का पूरा एहसास हुआ कि नींव ठोस होनी चाहिए। अगले आधे महीने तक नकुल शॉ ने पूरी तरह से अपनी चांदी की दीवार तकनीक और लौटती सांस तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। हड्डी मजबूत करने वाले पाउडर के 3 पैकेट, 3 रक्त संक्षेपण गोलियां और 2 ची भंडारण गोलियां सभी का उपयोग हो चुका था। इस समय उनकी चांदी की दीवार तकनीक छठे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। इस स्तर पर नकुल शॉ का शरीर चांदी की तरह मजबूत था और जब वह चांदी की दीवार तकनीक को सक्रिय करते थे तो उनके शरीर पर एक हल्की चांदी की चमक दिखाई देती थी, जैसे कि वे एक अजेय मूर्ति हों। अगर मैं आंतरिक शक्ति का उपयोग न भी करूं तो भी मैं सामान्य 7वें रैंक के लोगों का बिना किसी समस्या के सामना कर सकता हूं, नकुल शॉ ने सोचा। ये तकनीक के केवल छठे स्तर पर था। यदि वह 7वें तक पहुंच जाते तो वह लगभग किसी भी 7वें रैंक के मार्शल मास्टर को खत्म कर सकते थे जब तक कि प्रतिद्वंद्वी ने भी कोई पवित्र मार्शल कला न सीखी हो। इसके बाद नकुल शॉ सूर्य संचय गोली खाने वाले थे। नकुल शॉ ने इसे आखिरी के लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि वह अपनी नींव को मजबूत करना चाहते थे, जिससे उन्हें इसे बेहतर ढंग से सोखने में मदद मिलेगी।
अपनी आंखें बंद करके नकुल शॉ ने सूर्य संचय गोली खाए। 7वें रैंक तक पहुंचने के बाद नकुल शॉ की खेती की प्रगति धीमी हो गई थी। तुरंत उन्होंने अपने पूरे शरीर में गर्मी की लहर महसूस की। इस गोली की ऊर्जा को धीरे धीरे जारी करने और सोखने की आवश्यकता थी। नकुल शॉ ने लौटती सांस तकनीक को बिना रुके फैलाते हुए सारी ऊर्जा को अपने भीतर लेने में 7 दिन से अधिक का समय लिया। 8 दिन बाद नकुल शॉ ने सूर्य संचय गोली की लगभग सारी ऊर्जा सोख ली थी। इस समय उनकी बाईं आंख के आयाम में हरी रोशनी 2.5 मीटर तक पहुंच गई थी। 1 महीने की कड़ी मेहनत ने नकुल शॉ की खेती को 7वें रैंक की चोटी तक नहीं पहुंचने दिया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जय लगभग 9वें रैंक पर है, क्योंकि 7वें के बाद खेती इतनी धीमी हो जाती है, नकुल शॉ ने अपने दिल में सोचा। यह अच्छा था कि उनकी चांदी की दीवार तकनीक 6ठे रैंक की चोटी पर पहुंच गई थी और इसने उनके लिए एक ठोस नींव रखी, जिसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह 3 महीने में 8वें रैंक तक पहुंच सकते हैं। नकुल शॉ ने सांस लेते और छोड़ते समय अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उनकी आंतरिक शक्ति की गुणवत्ता और मात्रा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। कोई भी 7वें रैंक का व्यक्ति अब मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ सामान्य 8वें रैंक के लोगों से भी लड़ सकता हूं, लेकिन अगर मैं जय जैसे राक्षस से मिलूं तो जीतने का कोई मौका नहीं है। नकुल शॉ ने अपनी ताकत का अनुमान लगाया। वह 8वें रैंक के लोगों को चुनौती दे सकते थे और यदि वे सामान्य कल्टीवेटर होते तो उनके जीतने का मौका भी हो सकता था। यदि वे राहुल या जय जैसे विलक्षण प्रतिभा वाले थे तो उनके पास कम से कम अर्ध पवित्र रैंक वाली मार्शल कला होगी। वह उन्हें हरा नहीं सकते थे, क्योंकि बाद वाले के पास भी उच्च रैंक वालों को चुनौती देने की ताकत थी। जय ने पहले ही 9वें रैंक के एक कल्टीवेटर को मार दिया था। नकुल शॉ 1 महीने बाद अंततः एकांत ध्यान से बाहर आए। इस समय एक नौकर ने उन्हें सूचना दी, युवा मालिक, जब आप एकांत ध्यान में थे तो लेडी तनु शॉ और युवा मालिक हर्ष दोनों आपसे मिलने आए थे। ओह, नकुल शॉ ने धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलते हुए अपने शरीर को खींचा। हर्ष का घर और तनु शॉ का घर बहुत दूर नहीं थे। जल्द ही तीनों मिले। भाई शॉ, ऐसा लगता है कि आपने 1 महीने में काफी सुधार किया है। हर्ष ने एक हल्की मुस्कान दी और वह थोड़ा उत्सुक थे। अभी भी भाई हर्ष की तुलना में पर्याप्त नहीं है। नकुल शॉ ने पाया कि हर्ष 7वें रैंक की सीमा तक लगभग पहुंच चुके थे, जिससे 10 स्काई गार्ड्स की शीर्ष प्रतिभा के नाम पर कोई कलंक नहीं लगा। तनु शॉ ने भी बहुत तेजी से प्रगति की थी और 7वें रैंक तक पहुंच गई थी। आज तीनों युवाओं ने अपने कौशल पर चर्चा की और अन्य लोग अभ्यास करना चाहते थे। नकुल शॉ ने भी इस विचार को अस्वीकार नहीं किया और दोनों के साथ अभ्यास किया। अंतिम परिणाम यह था कि नकुल शॉ ने हर्ष के साथ बराबरी का मुकाबला किया, जबकि तनु शॉ थोड़ा हार गईं। पूरे अभ्यास के दौरान नकुल शॉ ने अपनी चांदी की दीवार तकनीक की शक्ति का केवल 60 से 70% उपयोग किया और उन्होंने अपने अन्य कौशल जैसे स्टार फिंगर और धूम्रपान पारदर्शी कदम स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट स्टेप की शक्ति को थोड़ा बचाया। तब भी नकुल शॉ हर्ष की ताकत पर हैरान थे, क्योंकि बाद वाले ने भी अपनी ताकत छिपाई हो सकती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान था वह हर्ष था। उसने नहीं सोचा होगा कि सिर्फ 1 महीने के बाद नकुल शॉ उसके साथ बराबरी पर लड़ने में सक्षम होंगे। जब वे अभ्यास कर रहे थे तो नकुल शॉ को एहसास हुआ कि हर्ष और तनु शॉ दोनों ने कुछ अर्ध पवित्र रैंक वाली मार्शल कला में भी प्रशिक्षण लिया था। लॉर्ड गुवान के शिष्य होने के नाते हम ट्रेजरी हॉल में जा सकते हैं और कुल 10 अर्ध पवित्र मार्शल कला चुन सकते हैं, हर्ष ने उन्हें बताया। इस खबर ने नकुल शॉ को खुशी से उछाल दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरे गार्ड और जय को अर्ध पवित्र मार्शल कलाओं को अपनी आंखों में नहीं रखा। लॉर्ड गुवान के शिष्य होने से उन्हें जो लाभ मिला वह बहुत बड़ा था। नकुल शॉ ने जब उनके पास समय होगा तब ट्रेजरी हॉल जाने का फैसला किया। ओह हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि राहुल ने हमें 3 दिनों में एक दूसरे के साथ अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया है और जय भी वहां होगा, हर्ष ने कहा। अध्याय 88 अभ्यास भाग 1। नकुल शॉ अभ्यास के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि दूसरे कितने मजबूत थे। अभी भी 2 या 3 दिन बाकी थे और उससे पहले नकुल शॉ को ट्रेजरी हॉल जाना था। ट्रेजरी हॉल में इतिहास, चिकित्सा और मार्शल कला पर कई किताबें थीं। यहाँ की किताबें बहुत दुर्लभ थीं, लेकिन लॉर्ड गुवान के शिष्य के रूप में नकुल शॉ जब चाहें उन्हें पढ़ सकते थे। नकुल शॉ मार्शल कला अनुभाग में गए, जहाँ सबसे उच्च रैंक वाली किताबें अर्ध पवित्र रैंक की थीं। अर्ध पवित्र रैंक वाली मार्शल कलाएं काफ़ी दुर्लभ थीं, यहाँ तक कि मार्शल मास्टर्स के लिए भी। यदि कोई अपनी योग्यता साबित नहीं करता तो उन्हें प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि नकुल शॉ यहाँ आ सकते थे और उनमें से कोई भी पढ़ सकते थे, लेकिन वह केवल 10 किताबें ही बाहर ले जा सकते थे। अपनी बाईं आंख का उपयोग करके नकुल शॉ ने उन सभी किताबों को जल्दी से पढ़ा जिनमें उनकी रुचि थी। अब तक उनकी सभी मार्शल कलाएं तकनीकी रूप से अर्ध पवित्र मार्शल कलाएं थीं। जो कौशल नकुल शॉ को तीसरे गार्ड और जय से मिले थे वे सभी शीर्ष स्तरीय अर्ध पवित्र मार्शल कलाएं थीं, खासकर लौटती सांस तकनीक, रिटर्निंग ब्रेथ टेक्निक। ये लगभग एक पवित्र मार्शल कला थी।
ऐसा लगता है कि मुझे अभी किसी और अर्धपवित्र मार्शल कला को चुनने की जरूरत नहीं है, नकुल शॉ ने निष्कर्ष निकाला। अगर कोई समस्या थी तो वह स्टार फिंगर के साथ होगी, लेकिन अगर इसे आंशिक हवा की मुद्रा पार्शल विंड स्टांस के साथ मिला दिया जाए तो ये बेहद शक्तिशाली होगी और वह किसी अन्य आक्रामक कौशल पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत अधिक समय नहीं बिताना चाहते थे। नकुल शॉ अपनी ऊर्जा को 4 पवन मुद्राओं विंड स्टांसेस पर खर्च करना पसंद करेंगे। बहती हुई पवन मुद्रा, फ्लोइंग विंड स्टांस, बवंडर मुद्रा, टॉर्नेडो स्टांस, आंशिक हवा की मुद्रा और जलती हुई पवन मुद्रा, बर्निंग विंड स्टांस। अब जब नकुल शॉ ने बहती हुई पवन मुद्रा को लगभग पूरी तरह से समझ लिया था तो वह बवंडर मुद्रा की ओर बढ़े। जब से उन्होंने पवित्र मार्शल कलाएं देखी थीं, उन्हें हल्का सा एहसास हुआ था कि ये 4 पवन मुद्राएं सामान्य नहीं थीं। सिर्फ एक अपूर्ण मुद्रा में बहुत शक्ति थी। अपनी बाईं आंख के आयाम के अंदर नकुल शॉ कई दृश्यों की यादें खोल सकते थे, जिनमें 4 पवन मुद्राएं और रहस्यमयी पवन हथेली मिस्टीरियस विंड पाम शामिल थीं। नकुल शॉ ने पाया कि दोनों एक दूसरे के पूरक थे और कई मायनों में समान थे। फिर उन्होंने उन सभी कौशलों को बाहर निकाला जो उन्हें दिलचस्प लगे और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए उन्हें अपने दिमाग में कॉपी कर लिया। उसके बाद वह इतिहास और भूगोल अनुभाग में चले गए। चूंकि वह एक कमजोर शाखा कबीले में पैदा हुए थे, नकुल शॉ को बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। भूगोल और इतिहास स्काई क्लाउड 13 देशों, स्काई क्लाउड 13 कंट्रीज तक सीमित थे। स्काई क्लाउड फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, ये 13 से अधिक देशों तक फैला हुआ है। नकुल शॉ थोड़ा हैरान थे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 13 देशों ने एक दुश्मन का सामना करने के लिए एकजुट होने का समझौता किया था। किस तरह के दुश्मन को 13 देशों को एकजुट होने की जरूरत होगी? नकुल शॉ ने जल्दी से इतिहास की किताबों को खंगाला। पिछले 1000 वर्षों से 13 देश 2 मजबूत देशों के बीच फंसे हुए हैं, स्काई रिच कंट्री और मेटल ब्लड कंट्री। दोनों देश सहस्राब्दियों से युद्ध में हैं और यदि उनमें से कोई भी जीतता है तो इसका मतलब 13 देशों का विनाश होगा। नकुल शॉ ये देखकर हैरान रह गए। बहुत पहले उन्होंने सोचा था कि सनफेदर सिटी पहले से ही बहुत बड़ी है और क्लाउड कंट्री सिर्फ एक सपना था। लेकिन अब क्लाउड कंट्री सहित 13 देश 2 मजबूत देशों की छाया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक बार जब दोनों के बीच संतुलन टूट जाएगा तो 13 देशों का समझौता नष्ट हो जाएगा। उत्तरी महाद्वीप। नकुल शॉ ने पाया कि भूगोल की किताब में कहा गया था कि 2 मजबूत देश उत्तरी महाद्वीप में कई देशों में से एक थे। अगले आधे दिन तक नकुल शॉ ने जो जानकारी पढ़ी उसे पचाया, लेकिन किसी तरह उन्हें लगा कि किताब ने केवल एक पहाड़ के एक कोने को ही छुआ है। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। उस सुबह हर्ष, तनु शॉ और नकुल शॉ सभी राहुल के घर आए। लॉर्ड गुवान के वास्तव में दर्जनों बाहरी शिष्य थे, लेकिन उनमें से 6 से अधिक एक ही पीढ़ी के नहीं थे, जिनमें राहुल, हर्ष, नकुल शॉ और तनु शॉ शामिल थे। उनके अलावा एक युवा था जिसका नाम पारस था, जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष थी, जो 8वें रैंक पर था। हाँ, भाई राहुल, क्या तुम इन नए चेहरों को मुझसे मिलवाने नहीं जा रहे? पारस ने जोर से चिल्लाया और बहुत उत्साहित लग रहा था। राहुल को सिरदर्द होने लगा क्योंकि उन्होंने तीनों को पारस से मिलवाया। वह बच्चा जय यहाँ क्यों नहीं है? ये लड़का लहरदार कौशल रिपलिंग स्किल का प्रशिक्षण ले रहा है, मुझे उम्मीद है कि वह पागल हो जाएगा। हाँ, पारस हंसा। लगभग एक ही उम्र के सभी लोग यहाँ थे सिवाय जय के। उस समय पारस का मुंह कभी बंद नहीं हुआ। राहुल असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन पारस उनसे ज्यादा मजबूत था। वह आ गया, पारस ने कहा। एक भावहीन युवक अंदर चला आया, वह जय था। भाई जय, तुम आखिरकार आ गए। राहुल ने एक सांस छोड़ी। जय ने दूसरों पर एक नज़र डाली, फिर बैठ गया और फिर से खेती करना शुरू कर दिया। जबकि नकुल शॉ और अन्य 2 भ्रमित थे, राहुल और पारस सभी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे ये सामान्य था। सभी शिष्य जो उन्होंने सीखा था उस पर चर्चा कर रहे थे और कभी कभी वे अपने कौशल दिखाते थे। इसके बीच में मुख्य रूप से राहुल और पारस बात कर रहे थे, जबकि अन्य 3 कभी कभी बीच में बोल रहे थे। जहां तक जय की बात है, वह एक लकड़ी के टुकड़े की तरह था जो बस वहीं बैठा था और खेती कर रहा था। जल्द ही युवाओं ने अभ्यास करने का फैसला किया। कौन मेरे साथ खेलना चाहता है? पारस ने उत्साह से कहा। मैं। हर्ष बाहर आया और पारस का सामना किया और बाद वाले ने खुद को 7वें रैंक की चोटी तक दबा दिया। दोनों आकृतियां एक छोटे से क्षेत्र में टकराईं। पर्वत प्रहार मुद्रा, माउंटेन स्ट्राइकिंग स्टांस। पारस ने अचानक एक पवित्र मार्शल कला का उपयोग किया और एक हथेली बाहर की, जिससे हवा में हलचल मच गई। स्वर्गीय ब्रह्म मुद्रा, हेवनली इल्यूजन स्टांस। हर्ष ने अपनी अपूर्ण पवित्र मार्शल कला का उपयोग किया और तुरंत उसकी आकृति चंद्रमा की तरह हो गई, धुंधली और तेज, लेकिन वह अभी भी पारस द्वारा दबाव में था। लगभग 20 चालों के बाद हर्ष को पसीना आ रहा था और यह पारस द्वारा अपनी खेती को दबाए रखने के साथ था। उसके बाद तनु शॉ ऊपर गई और पारस के साथ कुछ चालों का आदान प्रदान किया। बाद वाले ने अपनी खेती को उसके स्तर तक भी दबा दिया।
हालांकि तनु शॉ ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, फिर भी वह 30 या उससे अधिक चालों के बाद हार गई। पारस ने कई अर्ध पवित्र मार्शल कलाओं को एक उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया है और ऐसा लगता है कि उसके पास पूरी पवित्र मार्शल कलाएं भी हैं, नकुल शॉ ने विचारपूर्वक देखा। हर्ष और तनु शॉ के हारने के बाद अब नकुल शॉ की बारी थी। मेरी बारी है। नकुल शॉ खड़े हो गए। हे, मुझे जाने दो। राहुल के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उन्होंने पारस की जगह ले ली। पारस को थोड़ा उत्सुकता महसूस हुई। राहुल बाहर आकर नकुल शॉ का सामना क्यों करेंगे, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया और राहुल को जगह दे दी। नकुल शॉ को पता था कि जब वे पिछली बार आध्यात्मिक मार्शल हॉल स्पिरिचुअल मार्शल हॉल से जा रहे थे तो उनके शब्दों ने राहुल को नाखुश कर दिया था। भाई नकुल शॉ, आराम से, मैं अपनी खेती को 7वें रैंक तक दबा दूंगा, जैसा कि तुम हो, राहुल ने सही तरीके से कहा। श्वा। नकुल शॉ ने किसी भी शब्द की परवाह नहीं की और वह तुरंत राहुल के पीछे दिखाई दिए। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से मौन में थी। इतना तेज। तनु शॉ और हर्ष हैरान थे। नकुल शॉ ने धूम्रपान पारदर्शी कदम स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट स्टेप का उपयोग किया था, जिसकी विशेषता मौन थी। स्टार फिंगर। नकुल शॉ ने तुरंत अपने स्टार फिंगर का उपयोग किया जो चौथी स्तर के चरम पर था, जिसने नीली रोशनी की एक रेखा बाहर थूकी। बुरा नहीं। राहुल मुस्कुराए और लापरवाही से अपनी आस्तीन लहराई जिसने नकुल शॉ के हमले को आसानी से काट दिया। कितना लापरवाह। नकुल शॉ गंभीर थे। प्रतिद्वंद्वी ने शायद एक पवित्र मार्शल कला का प्रशिक्षण लिया था जो उसके स्टार फिंगर को तुरंत नष्ट कर सकती थी। हमले को हल करने के बाद राहुल ने फिर अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और नकुल शॉ पर सफ़ेद हवा के चक्र भेजे। बाद वाला चकमा देना चाहता था, लेकिन उसने एक बल महसूस किया जो उसे रोक रहा था। केंद्र में राहुल ने सारी धूल, पत्ते और शाखाएं सोख लीं। झ भाई, राहुल का ईश्वरीय चूषण बल गॉडली सक्शन फोर्स फिर से सुधरा हुआ लगता है, पारस हंसा। एक रेखा स्टार फिंगर, वन लाइन स्टार फिंगर। नकुल शॉ पीछे हटने के बजाय आगे बढ़े और खींचने वाले बल का उपयोग करते हुए उन्होंने तुरंत स्टार फिंगर की हत्या की चाल का उपयोग किया। टोंग टोंग टोंग। नकुल शॉ की उंगली बार बार बाहर निकाली गई और उसने सुंदर नीली रोशनी की किरणें भेजीं। शक्ति वास्तव में मजबूत है, लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं है। राहुल हंसे क्योंकि वह उसी जगह पर खड़े रहे और अपने हाथों को स्वाइप किया। हुटिल्ड राहुल के शरीर के चारों ओर सफ़ेद हवा की लहरों की परतें घूमने लगीं। जब नकुल शॉ के हमले उन तक पहुंचे तो शक्ति कम हो जाएगी और अंत में फीकी पड़ जाएगी। जैसे ही नकुल शॉ एक खतरनाक स्थिति में डूबने में सक्षम हुए, बहती हुई पवन मुद्रा फ्लोइंग विंड स्टांस, नकुल शॉ की आकृति अचानक सफ़ेद हवा की परतों में विलीन हो गई और वह उसके साथ एक हो गए। एक रेखा स्टार फिंगर, वन लाइन स्टार फिंगर। नकुल शॉ के हमले हवा पर निर्भर लग रहे थे। ये लड़का मेरी पवित्र मार्शल कला को हल कर सकता है। राहुल की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। अध्याय 89, अभ्यास भाग 2। नकुल शॉ के प्रदर्शन ने हर्ष, तनु शॉ और पारस को भी चकित कर दिया। ये बच्चा सामान्य नहीं है। भाई, राहुल के ईश्वरीय चूषण बल गॉडली सक्शन फोर्स के दायरे में हमला करने में सक्षम है। पारस जोर से हंसा। नकुल शॉ की आकृति हवा की तरह थी और आगे उल्काओं की किरणें भेज रही थी। बहती हुई पवन मुद्रा फ्लोइंग विंड स्टांस ने उसकी गति और हमले दोनों में नाटकीय रूप से सुधार किया। राहुल का ईश्वरीय चूषण बल हवा को नियंत्रित करने और एक बवंडर बनाने के लिए आंतरिक शक्ति इनर स्ट्रेंथ का उपयोग करता था, लेकिन नकुल शॉ ने इसे हल करने के लिए अपनी बहती हुई पवन मुद्रा का उपयोग किया, जिससे राहुल का आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया। एक वरिष्ठ शिष्य के रूप में वह नकुल शॉ को एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी इतना परेशान करने वाला होगा। भंवर बवंडर वर्लपूल टॉर्नेडो, राहुल ने कहा, जैसे ही मूल बवंडर अचानक उन्मत्त हो गया और हर दिशा में बाहर धकेला। हवा में मौजूद बल एक घर को आसानी से टुकड़ों में तोड़ सकता था। कितनी भयानक चाल है। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसकी छाती कुचल गई है और हवा उसके कपड़ों को फाड़ रही है। क्या यह एक पवित्र मार्शल कला की शक्ति है? नकुल शॉ की बाईं आंख सिकुड़ गई क्योंकि उसने राहुल की आंतरिक शक्ति में बदलाव को महसूस करने की कोशिश की। छठे स्तर की चोटी पर उसकी चांदी की दीवार तकनीक, सिल्वर वॉल टेक्निक, विनाशकारी हवा की लहर के खिलाफ ठोस खड़ी रही। नकुल शॉ की बाईं आंख को राहुल की चालों के पीछे का पैटर्न और गहराई मिली और उसने पाया कि यह उसकी बवंडर पवन मुद्रा टॉर्नेडो विंड स्टांस के समान थी। फिर उसने अपनी बाईं आंख की क्षमता को सक्रिय किया और इस दृश्य को अपने दिमाग में कॉपी कर लिया। तुरंत राहुल की भंवर बवंडर का उपयोग करते हुए एक दृश्य उसकी बाईं आंख के आयाम में दिखाई दिया। आयाम के अंदर दृश्य को 10 गुना धीमा चलाया जा सकता था और विभिन्न कोणों से देखा जा सकता था। जल्द ही नकुल शॉ ने पाया कि इस कौशल की आंतरिक कार्यप्रणाली बवंडर मुद्रा के समान थी। 5वीं चाल, स्टार फिंगर। नकुल शॉ हवा के साथ चले और एक भेदी उंगली बाहर भेजी जिसने पीछे हरी रोशनी के बिंदु छोड़ दिए। एक पल में स्टार फिंगर का नुकसान नाटकीय रूप से बढ़ गया था। स्टार फिंगर का 5वां स्तर। हर्ष और तनु शॉ दोनों हैरान थे।
स्टार फिंगर क्लाउड कंट्री में प्रशिक्षित होने में मुश्किल होने और बड़े जोखिमों के लिए प्रसिद्ध था। इस कौशल में कुल 7 स्तर थे। यदि कोई चौथे तक पहुंचता है तो वे 7वें रैंक तक पहुंचे बिना भी अपने शरीर से अपनी आंतरिक शक्ति को छोड़ सकते थे। जब इसे 5वें स्तर तक प्रशिक्षित किया गया तो हमले एक उल्का की तरह तेज और सुंदर होंगे। जो इसे और भी भयानक बनाता था वह ये था कि नकुल शॉ राहुल के ईश्वरीय चूषण बल में खामियों को देख सकते थे, इसलिए उसने वही निशाना साधा। इस लड़के ने इसे कैसे किया? राहुल की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई क्योंकि उसने हवा की अपनी परतों को जल्दी से विस्फोट कर दिया। बूम! जहां दोनों ने वार पलटवार किया था वहां एक 3 मीटर का छेद बन गया था। एक निश्चित बिंदु पर राहुल की खेती 7वें रैंक की सीमा से अधिक हो गई थी। नकुल शॉ बिना किसी नुकसान के जमीन पर उतरे। क्योंकि उनकी चांदी की दीवार तकनीक 6ठे स्तर की चोटी पर पहुंच गई थी, वह राहुल के लगभग किसी भी वार को सीधे ले सकते थे यदि बाद वाला अपनी खेती को 8वें रैंक से नीचे दबाता। धन्यवाद, नकुल शॉ मुस्कुराए क्योंकि वह चुपचाप अपनी सीट पर लौट आए। भाई नकुल शॉ, हमने अभी तक खत्म नहीं किया है। राहुल थोड़ा गुस्सा थे। मेरा मतलब गंभीरता से है। भाई राहुल, आपकी खेती अभी अभी भाई नकुल शॉ से अधिक हो गई। एक बड़े भाई के रूप में आपको उसे हराने के लिए उच्च खेती का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना? पारस की आवाज़ सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि यदि दोनों एक ही खेती और रैंक पर थे तो राहुल नकुल शॉ को हरा नहीं सकते थे। मैंने उसे कम आंका। अगली बार मैं भाई नकुल शॉ के साथ गंभीरता से अभ्यास करूंगा, राहुल ने अपनी सीट पर लौटते हुए कहा। गंभीरता से अभ्यास करें। नकुल शॉ ने इन 2 शब्दों का अर्थ लिया। यदि वे गंभीरता से अभ्यास करते तो इसका मतलब होगा कि राहुल अपनी 8वीं रैंक की खेती का उपयोग करना चाहते थे। कमरे के भीतर शिष्यों को पता नहीं था कि अभ्यास पर किसी का ध्यान नहीं गया था। भाई गौतम, यह नकुल शॉ उम्मीद से बेहतर है। उसकी चांदी की दीवार तकनीक 6ठे स्तर की चोटी पर पहुंच गई है और स्टार फिंगर जैसे एक परेशान करने वाले कौशल ने भी 5वें स्तर तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि उसे एक पवित्र मार्शल कला में अंतर्दृष्टि है। तीसरे गार्ड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आपने नहीं सोचा कि उसे यहाँ कौन लाया? गौतम ने आत्मविश्वास से कहा। दोनों ने नकुल शॉ और राहुल के बीच की लड़ाई देखी थी। नकुल शॉ का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर था। बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी आंखें इस बार मुझे धोखा दे गईं। 2 की कानों में एक आवाज आई। हाँ, तीसरे गार्ड और गौतम ने सहजता से अपने सिर हिलाए। रुको, नहीं। अगले ही पल दोनों उछल पड़े और चिल्लाए, मास्टर! मुड़कर देखा तो आसपास एक भी आकृति नहीं थी, लेकिन लॉर्ड गुवान की आवाज़ निश्चित रूप से उनके कानों में आई थी। दोनों ने अपने आसपास को स्कैन किया और उन्होंने लॉर्ड गुवान को कुछ 100 मीटर दूर एक पेड़ पर क्रॉस लेग बैठे पाया। उनकी आभा पेड़ के साथ एक हो गई थी और बिना ध्यान दिए उन्हें चुकना आसान था। शिष्यों के बीच का अभ्यास न केवल तीसरे गार्ड और गौतम के कानों तक पहुंचा था, बल्कि यह लॉर्ड गुवान तक भी पहुंचा था। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए ये काफ़ी तार्किक था क्योंकि गुवान पैलेस लॉर्ड गुवान का डोमेन था। यहाँ जो कुछ भी होता था वह उनके दिमाग से नहीं बचता था और ये लोग उनके शिष्य थे। मास्टर इस अभ्यास को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। तीसरे गार्ड और गौतम ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में सदमा देखा। लॉर्ड गुवान की आंखें जय पर अधिक केंद्रित थीं। उनमें से प्रत्येक ने अच्छा प्रदर्शन किया। नकुल शॉ ने थोड़ा आश्चर्य दिया, लेकिन जाहिर तौर पर लॉर्ड गुवान को अपने मुख्य शिष्य जय की सबसे ज्यादा परवाह थी। जय, हम बहुत समय से नहीं लड़े हैं, पारस ने सुझाव दिया। ताकत के मामले में पारस राहुल से थोड़ा मजबूत था और जय के पीछे रखा गया था। नकुल शॉ और अन्य लोगों की भी रुचि थी। जय उनकी नज़रों में एक राक्षस था। एकल मुकाबला, बहुत उबाऊ। जय खड़ा हुआ और लड़ने के विचार को अस्वीकार नहीं किया। तुम्हारा मतलब? राहुल और पारस दोनों की भौहें सिकुड़ गईं। नकुल शॉ को हल्का सा पता था कि जय क्या कहना चाह रहा है। आप पांचों एक साथ आ सकते हैं। जय की आवाज़ शांत थी, जैसे कि वह सिर्फ एक तुच्छ बात कह रहा हो। क्या एक साथ? सब उपस्थित सभी युवक चौंक गए। उसी समय राहुल और पारस के चेहरों पर गुस्से के भाव दिखाई दिए। क्या तुम बहुत डरते हो? जय धीरे धीरे 5 लोगों के बीच चला गया। ठीक है, हर्ष युद्ध के घेरे में चला गया। तुरंत पारस और राहुल ने उसका पीछा किया और जय को घेर लिया। क्योंकि नकुल शॉ और अन्य 2 की खेती कम थी, वे थोड़ी दूर खड़े थे। वातावरण बेहद तनावपूर्ण था। जय 8वीं रैंक की चोटी पर पहुंच चुका था, जबकि दूसरी तरफ 2 8वीं रैंक और 3 7वीं रैंक थे। क्या वह बहुत घमंडी हो रहा है? नकुल शॉ ने सोचा। इस पल में तीसरे गार्ड और गौतम ने अपनी सांसें रोक लीं क्योंकि उन्होंने लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। ईश्वरीय चूषण बल। राहुल ने हमले का नेतृत्व किया और जय की ओर सफ़ेद हवा के चक्रों की एक हथेली को आगे बढ़ाया। हुटिल्ड। जय के शरीर पर तुरंत एक घातक खींचने वाला बल दिखाई दिया, लेकिन बाद वाला एक चट्टान की तरह स्थिर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि उसके 2 पैर जमीन में गहराई से लगे हुए थे। हिमस्खलन, एवलांच।
पारस ने कहा क्योंकि उसने जय की ओर एक शक्तिशाली हथेली भेजी। वह और राहुल मुख्य हमलावर थे जबकि अन्य 3 समर्थक थे। स्टारफिंगर, टूटे हुए चंद्रमा का भ्रम, अल्यूजन ऑफ द ब्रोकन मून, 1000 पत्तियों का नृत्य, डांस ऑफ 1000 लीव्स। नकुल शॉ, हर्ष और तनु शॉ ने किनारे से हमला किया। तीनों में से नकुल शॉ की चाल एक 8वीं रैंक को धमका सकती थी, जबकि अन्य 2 के हमले लगभग ऐसा करने में सक्षम थे। तुरंत हमलों की एक बौछार जय की ओर चली गई। अच्छा, विनाश की लहर, रिप्पल ऑफ डिस्ट्रक्शन। जय स्थिर खड़ा रहा और अचानक अपनी बाहें खोल दीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, आंतरिक शक्ति की लहरें उसके आसपास की ओर बह गईं। क्रैक, बूम, राहुल और पारस के हमले तुरंत घुल गए और एक और लहर ने उन्हें उड़ा दिया। वाह! राहुल ने तुरंत एक मुंह भर खून थूका, जबकि पारस पीला पड़ गया और उसे आंतरिक चोटें लगीं। बाम, बाम, बाम! एक और लहर ने तुरंत तनु शॉ, हर्ष और नकुल शॉ के हमलों को घोल दिया और इसने पहले 2 को उड़ा दिया। श्वाटिल्ड, शेष ऊर्जा ने धूल की एक परत ऊपर भेजी, जिसने दृश्य को अवरुद्ध कर दिया। अध्याय 90, पशुओं का झुंड। खांसी खांसी, धूल तीसरे गार्ड और गौतम के चेहरे पर भी उड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में सदमा देखा। 6 महान विलक्षणों की शक्ति 9वें रैंक के कल्टीवेटरों के समान स्तर पर थी। इस पल लॉर्ड गुवान के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि वह धूल वाले क्षेत्र को देख रहे थे। धूल की लहर के केंद्र में जय अपने पैरों को 1 सेंटीमीटर जमीन में धंसाए खड़ा था। उसके चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया था। उसके चारों ओर कुछ पीले चेहरे वाले युवक, राहुल और पारस थे, जिन्हें आंतरिक चोटें लगी थीं। दूसरी तरफ हर्ष और तनु शॉ भी थोड़े घायल हो गए थे। केवल एक अपवाद था। धूल क्षेत्र के बाहरी किनारों पर एक व्यक्ति वहां एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बिना चोट के खड़ा था। इस व्यक्ति की ताकत अधिकांश 9वें रैंक के कल्टीवेटरों से मजबूत है, नकुल शॉ ने जय को घूरते हुए कहा। जब से उन्होंने मुख्य शॉ परिवार और प्रोविंस सिटी में प्रवेश किया था, उन्होंने कभी भी इतने प्रतिभाशाली से मुलाकात नहीं की थी। शायद केवल सिद्धार्थ ग्रिफिन ही उसके साथ लड़ने में सक्षम होंगे। जैसे ही धूल जमी, स्थिति देखी गई। जय भावहीन होकर खड़ा था और लापरवाही से बोला, मैंने अभी अपनी ताकत का केवल 60% इस्तेमाल किया। 60%। उपस्थित प्रतिभाएं कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन कुछ नहीं निकला। क्या यह उसकी असली ताकत थी? हर्ष के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने आखिरकार महसूस किया कि जय लॉर्ड गुवान का एकमात्र मुख्य शिष्य क्यों बन सकता था, जबकि वह केवल एक बाहरी शिष्य बन सकता था। उन्हें एहसास नहीं हुआ था कि उनके बीच का अंतर इतना बड़ा था। केवल 1 महीने के समय में भाई जय की ताकत अब मेरी जितनी ही है, गौतम ने आह भरी। इमारत में युवाओं के झुंड ने अपने मुंह खोले, लेकिन कुछ नहीं निकला। खामोशी। दूर पेड़ पर लॉर्ड गुवान के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जल्द ही ये समय होगा। हाँ भाई जय, तुम बहुत मजबूत हो, पारस ने लाचारी से कहा, जबकि राहुल की आंखों में ईर्ष्या चमक गई। ये केवल नकुल शॉ और तनु शॉ थे जो शांत थे, क्योंकि उनके बीच खेती में अंतर बड़ा था। भाई नकुल शॉ, जय अचानक नकुल शॉ का सामना करने के लिए मुड़ा। नकुल शॉ सख्त हो गए। यह क्या था? युवाओं की निगाहें उन पर टिक गईं। क्या तुमने अभी वह उंगली चलाई थी? जय ने उसे घूरा और अपनी आस्तीन लहराए। युवाओं ने आंखें सिकुड़ी और देखा कि जय की आस्तीन पर एक छोटा सा छेद था। जाहिर है, ये केवल जय की आस्तीन तक ही सीमित था। उसकी बांह पर कोई निशान नहीं था। उसने ये कैसे किया? तब भी अन्य लोग हैरान थे। जब उन्होंने चालों का आदान प्रदान किया था, तो जय ने एक विस्तृत श्रेणी के हमले का उपयोग किया था, जिसने राहुल और पारस के हमलों को भी कुछ भी नहीं कर दिया था, इससे पहले कि वे उसके करीब भी पहुंचते। उनके सदमे वाले नज़र के तहत नकुल शॉ ने एक हल्की मुस्कान दी। शायद मैं सिर्फ भाग्यशाली था। भाग्यशाली? पारस की आंखों में संदेह बढ़ गया। केवल नकुल शॉ घायल नहीं हुए थे। इतना ही नहीं, उनकी उंगली के हमले ने जय की चाल में खामी को भेद दिया था और वहां एक छोटा सा छेद छोड़ दिया था। अगर उसने उनमें से केवल एक को पूरा किया तो यह भाग्य हो सकता है, लेकिन अगर दोनों बिंदुओं को एक साथ जोड़ा गया तो इसके भाग्य होने की संभावना बेहद कम थी। तीसरा गार्ड और गौतम थोड़े हैरान थे। पहले का दृश्य बहुत अराजक था और उन्होंने इसे नोटिस नहीं किया था। ये पेड़ पर लॉर्ड गुवान थे जिन्होंने बुदबुदाया, क्या अविश्वसनीय धारणा है, एक पल में जय की खामी को पकड़ने और अराजकता में उस पर हमला करने में सक्षम होना। नकुल शॉ और जय के अलावा सच्चाई जानने वाला केवल लॉर्ड गुवान था। लॉर्ड गुवान ने विश्लेषण किया था कि क्या हुआ था, उन्होंने भी इसे पहले नोटिस नहीं किया था। भाग्यशाली? जय ने उनसे और सवाल नहीं किया, लेकिन वह थोड़ा चिढ़ गया था। वह एक ही वार में एक आदर्श अंत के साथ सभी 6 प्रतिभाओं को हराना चाहता था। न केवल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी आस्तीन में एक उंगली के आकार का छेद भी हो गया था। यह एकमात्र निशान था जिसने उसे कलंकित किया। जब से उसे लॉर्ड गुवान ने एक मुख्य शिष्य के रूप में लिया था, तब से वह अपनी पीढ़ी के बीच किसी भी पहलू में किसी से भी नहीं हारा था। नकुल शॉ ऐसा कुछ करने वाले पहले व्यक्ति थे।
पहले वह याद रखने के मामले में हार गया था और अब उसके कपड़ों पर एक निशान दिखाई दिया था। शिष्यों के बीच का अभ्यास यहीं समाप्त हो गया। लॉर्ड गुवान, तीसरा गार्ड और गौतम सभी चले गए। प्रत्येक बाहरी शिष्य ने कुछ प्राप्त किया था और इसलिए वे सभी जल्दी से खेती करने के लिए अपने घरों में वापस चले गए। वापस रास्ते में जय की चाल की छवि नकुल शॉ के दिमाग में आ गई। बहुत मजबूत। नकुल शॉ उसे सीधे सीधे लड़ने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए और जय ने अभी अपनी ताकत का केवल 60% इस्तेमाल किया था। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख खोली और उन्होंने पाया कि जय की खेती 9वें रैंक के बेहद करीब थी और जय की आंतरिक शक्ति उसकी अपनी लौटती सांस तकनीक रिटर्निंग ब्रेथ टेक्निक से भी बेहतर थी। लड़ाई का विश्लेषण करने के बाद नकुल शॉ पुष्टि कर सकते थे कि जय ने कम से कम 3 या 4 पवित्र मार्शल कला में प्रशिक्षण लिया था। इसके बीच में लहरदार कौशल रिपलिंग स्किल अधिकांश पवित्र मार्शल कलाओं से मजबूत था और इसने नकुल शॉ को यह एहसास कराया कि पवित्र मार्शल कलाओं के बीच भी अंतर थे। जल्द ही उसे कुछ सामग्री याद आ गई जो उसने पुस्तकालय में याद की थी। पवित्र मार्शल कलाओं को निम्न ग्रेड, मध्यम ग्रेड, उच्च ग्रेड और चरम ग्रेड में विभाजित किया गया है। मैंने उस दिन ट्रेजरी हॉल में जो कौशल देखे थे वे सभी निम्न ग्रेड के होने चाहिए। नकुल शॉ के दिमाग के अंदर भारी मात्रा में ज्ञान था। 2 दिन पहले उसने भारी मात्रा में ज्ञान को अपने दिमाग में कॉपी किया था जिसमें से अधिकांश अभी तक पचाया नहीं गया था। अपनी जगह पर वापस लौटते हुए नकुल शॉ ने आज जो कुछ भी सीखा था उस पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करना शुरू कर दिया। बहती हुई पवन मुद्रा फ्लोइंग विंड स्टांस का सार उसके द्वारा लिया गया था। इसके अलावा उसे बवंडर मुद्रा टॉर्नेडो स्टांस में भी कुछ अंतर्दृष्टि मिली थी। नकुल शॉ ने लौटती सांस तकनीक को फैलाया और उसके चारों ओर हवा की सीटी की आवाज आई। स्टार फिंगर। नकुल शॉ ने वार किया और साधारण उंगली ने आसपास की हवा को उस दिशा में उड़ा दिया। यह ऐसा है, बहती हुई पवन मुद्रा गति कौशल में मदद करती है जबकि बवंडर मुद्रा आक्रामक कौशल में मदद करती है और विस्तृत श्रेणी के हमले बनाती है। नकुल शॉ ने अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की। 4 मुद्राएं बहती हुई पवन मुद्रा, बवंडर मुद्रा, आंशिक पवन मुद्रा पार्शल विंड स्टांस और जलती हुई पवन मुद्रा बर्निंग विंड स्टांस थीं, जिसमें प्रत्येक मुद्रा अधिक गहरी और मजबूत होती जा रही थी। अब तक नकुल शॉ ने बवंडर मुद्रा का 50 से 60% सीख लिया था। यदि वह सही था तो जलती हुई पवन मुद्रा और आंशिक पवन मुद्रा दोनों आक्रामक कौशल थे। कुछ और दिनों के लिए नकुल शॉ अपने कमरे में रहे। एक निश्चित दिन नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोलीं। युवा मालिक नकुल, मास्टर गौतम आपको उनके पास जाने के लिए कहते हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक है, एक नौकर ने पुकारा। आमतौर पर नौकर उसे परेशान नहीं करता था जब तक कि कुछ जरूरी न हो। नकुल शॉ अपने कमरे से बाहर निकले और उन्होंने दिशाएं पूछीं। सभा स्थल स्काई गार्ड्स बटालियन था। जल्द ही नकुल शॉ मैदान के बीच में पहुंचे। जब वह पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत से लोग थे और सिर की सीट पर बैठे 2 लोग क्रमशः तीसरा गार्ड और गौतम थे। बाकी सभी लॉर्ड गुवान के बाहरी शिष्य और नए 10 स्काई गार्ड्स थे। जब सब लोग पहुंच गए, सर तीसरा गार्ड, क्या हुआ है? एक युवक ने पूछा। तीसरा गार्ड ने जवाब दिया, इस मिशन का पिछले हत्या मिशन के साथ कुछ संबंध है। हत्या मिशन? नकुल शॉ थोड़ा हैरान थे, क्या उन्होंने पहले सभी डाकुओं का वध नहीं किया था? उपस्थित अन्य युवक भी उत्सुक थे। नकुल शॉ ने तब सोचा, अगर यह सिर्फ एक और हत्या मिशन था तो जय, मुख्य शिष्य, क्यों आता? यह ऐसा है, जब हम डाकू क्षेत्र से निकले तो बड़ी मात्रा में जंगली और घातक जानवरों ने पास के गांवों पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने गुआसन प्रोविंस सिटी को नष्ट करने के इरादे से एक पशु झुंड बीस्ट हॉट बना लिया है, गौतम ने शांत होकर समझाया। पशु झुंड? युवक सभी हैरान थे। डाकू क्षेत्र में एक यादृच्छिक पशु झुंड क्यों होगा? नकुल शॉ वुल्फ लीडर का पीछा करते समय के दृश्य के बारे में सोचे बिना नहीं रह सके। उस समय नकुल शॉ ने एक हुड वाली आकृति और कुछ उच्च स्तरीय घातक जानवरों को देखा था। पशु झुंड का आकार बेहद बड़ा है। बड़ी मात्रा में निम्न स्तरीय घातक जानवर और कुछ उच्च स्तरीय घातक जानवर हैं जिन्होंने पहले ही कुछ गांवों को नष्ट कर दिया है और उन्होंने गुआसन प्रोविंस सिटी को धमकाना शुरू कर दिया है, गौतम ने गंभीरता से कहा। उच्च स्तरीय घातक जानवर? युवाओं के दिल कस गए। उच्च स्तरीय घातक जानवरों के बारे में कई अफवाहें थीं। नकुल शॉ ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि 2 पंखों वाला तलवार दांत बाघ 2 विंज स्वॉर्ड टीथ टाइगर कितना शक्तिशाली था। उनमें से कोई भी एक गांव को नष्ट करने और कुछ छोटे शहरों को भी धमकाने में सक्षम होगा। गुआसन प्रोविंस सिटी ने पहले ही सैनिकों को भेजा है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस बार का पशु झुंड आपके लिए भी एक मौका है। लॉर्ड गुवान ने आप सभी को इसकी रक्षा करने का आदेश दिया है, तीसरे गार्ड ने कहा। रक्षा? युवाओं ने सभी ने एक सांस छोड़ी। केवल युद्ध के माध्यम से ही आपकी क्षमता प्रज्वलित होगी। नकुल शॉ का रवैया उज्ज्वल पक्ष पर था। जैसे ही लोग चर्चा कर रहे थे, गुआसन प्रोविंस सिटी के ऊपर एक भेदी चीख सुनाई दी। गर्जना? क्या स्थिति है? क्या पशु झुंड पहले ही गुआसन प्रोविंस सिटी पहुंच गया है? नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा।
उसने अपनी बाईं आंख खोली और देखा कि आकाश में एक विशाल सुनहरा पक्षी था। जो आभा उसने छोड़ी थी वह 2 पंखों वाले तलवार दांत बाघ की तुलना में भी मजबूत थी।